परवरदिगार के लिए आसान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा है, फरिश्तों की जमात, मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, तो फरिश्तों की जमात ने कहा, या मौला करीम, आप ऐसी कौम को पैदा करना चाहते हैं जो कौम दुनिया में फसाद करेगा, जो दुनिया में झगड़ेगा, आपस में लड़ेगा, फसाद करेगा, जमीन पे उधम मचाएगा। अगर आपको अपनी तस्वीर की बात है, अगर इबादत की बात है, आलू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, अगर तस्वीर की बात है, अगर आपकी इबादत की बात है, तो उसके लिए तो मैं काफी हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बिला आखिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया 40 साल, अल्लाह ने बना दिया 40 साल तक उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। 40 साल छोड़, कितने साल? 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में रूह डाला और फरिश्तों से कहा कि तुम इसे सजदा कर दो। फरिश्तों की जमात ने कहा, या मौला करीम, मैं सजदा कर देता हूं, लेकिन ये तशवीश पेश आया कि जिस मिट्टी से इंसान को बनाया गया है, ये वसवसे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ फरिश्तों की जमात में भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है मैं सजदे कर दूं। शैतान से कहा, शैतान ने कहा कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, आग मिट्टी से ज्यादा ताकतवर है, मैं नहीं कर सकता। मलऊन हो गया। अल्लाह ने कहा तुम शैतान हो जाओ, मरदूज हो जाओ। वअल्लम आदम अल-अस्मा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों से सजदा कराया। उसकी वजह ये थी कि हजरत फरिश्ते से कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीजों के नाम बताओ, कुछ चीजों के बारे में बताओ, इन चीजों के बारे में बताओ। फरिश्तों ने नहीं बताया। वअल्लम आदम अल-अस्मा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा आप बताओ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम चीज को बतला दी। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शर्फ बख्शा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सजदा करने की वजह बनी है वो इल्म था, जिन चीजों से हम मुसलमान लोग हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में दे दिया, कहा कि आप आराम से खाएं पिए ऐश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज कहता है, ए आदम जन्नत के अंदर हो, मजा आता है, दिल लगता है। क्या मौला करीम, मुझे मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। अच्छा ये बात। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए हुए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतन से, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आंखें खुली तो देखा कि एक हसीन और जमील खूबसूरत पर्दे में एक लेडीज, एक औरत जो है खूबसूरत कली जैसी औरत बैठी हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आंखें खुली तो अचंभे हो गए, घबरा गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो सिर्फ मुझे बुलाया था, ये औरत कहां से आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज आंखें खुली, क्या मौला करीम क्या माजरा है। कहते कि आदम जन्नत के अंदर तुम्हें दिल नहीं लगता था ना, तुम्हारे दिल लगी के लिए, तुम्हारे वक्तों को बहलाने के लिए, तुम्हारे लिए मैंने एक खिलौना बनाया और ये तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है। एक बात यहाँ मसले की है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से बनाया और 40 साल तक नंगा छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? नंगा छोड़ दिया। 40 साल मूर्ति बनाया, छोड़ दिया। 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रूह इसमें डाला। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो हजरत
छोड़ देते। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हजरत हवा अलैहिस्सलाम को 40 साल तक बना के नहीं छोड़ा। हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बतन से बनाया और पर्दे के साथ बनाया। मेरी इस बात की दलील है कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे को उसकी जीनत बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पर्दे में रहना अव्वलीन से है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो आज हमारी माँ और बहनें शुरू से पर्दे से बाला ताक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम, ये इंसानी फितरत है, जब कोई नई चीज को देखता है तो उसकी तरफ मरगूब ज़ाहिर होता है, उतावलापन ज़ाहिर होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पर्दे को हटा के देखते हैं बड़ी मासूम, बड़ी खूबसूरत और चहकती एकदम खिलौने जैसी बाहया बासीरत सूरत में बाकमाल एक औरत है। अल्लाह तबारक व तआला जब पर्दे को उठाते हैं आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला कहते हैं खबरदार, अभी नहीं। कहते या मौला करीम, इसको तो आपने मेरे लिए बनाया, फिर मैं छू नहीं सकता। नहीं, छू नहीं सकता, ये इस वक्त तुम्हारे लिए जायज नहीं है। फिर फरिश्तों के जराए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निकाह हुआ। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उसे छूना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं आदम अभी नहीं। कहते या मौला करीम, अब क्या माजरा है? कहते महर तो अदा कर दो। कहते या अल्लाह तबारक व तआला, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहते कुछ नहीं है? कहते नहीं। कहते ऐसा करो, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में दुरूद पढ़ दो, ये तुम्हारी महर है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, तो चाहते तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये इस बात की दलील थी, ये उम्मत को बता रहा था, ये मुसलमानों को बता रहा था, क्या मुसलमानों, औरत को जो तुम्हारे लिए मैंने जो औरत को बनाया है, वो मा वरा ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व उहिल्लकुम मा वरा ज़ालिकुम, कि औरत को मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बशर्ते कि तुम उनको पाओ अपने माल के बदले। किसके बदले? अपने माल के बदले, ससुर के माल के बदले नहीं, ससुर के माल के बदले नहीं। हम कहते हैं औरत को पाओ, औरत को पाओ, किसके बदले? ससुर के पैसों के बदले, साला के पैसों के बदले, रिश्तेदारों के भीख के जरिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेते बेटे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह का वक्त आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा हिजरत किए, मक्कतुल मुकर्रमा के दूसरे साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, तो अंसार की तरफ से और दीगर हजरात की तरफ से निकाह के लिए बहुत सारे रिश्ते आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ठुकरा दिए, शायद लड़के पसंद नहीं आए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है, ला नबी बाद, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, और कोई नबी होता तो वो उमर होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शख्सियत थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्याल में आया, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में डाला, उनके ज़हन में डाला, ए अली तुम भी खूबसूरत हो, जवान हो, इस वक्त तुम्हारी उम्र 21 साल है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम चहेते भी हो, भाई भी हो, उस खानदान से भी हो। क्या मुनासिब होता, क्या बेहतर होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा का निकाह तुमसे हो जाए। हजरत अली कहते हैं, ए उमर मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं उनके लिए मैं बना नहीं हूँ। कहते हैं और अगर मैं उसके लिए हुआ भी हूँ, उमर मेरे पास महर के लिए पैसे नहीं है। कहते हैं तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम बातें तुझ करो, ये हिम्मत नहीं होता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
याद आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत याद आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं सर झुकाते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शर्माते हुए जाते हैं, कहते हैं या मौला, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फातिमा के लिए आपसे हाथ मांग रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना किसी तरहीब के, बिना किसी चूचड़ा के हाथ भर देते हैं। और हजरत अनस जो खादिम खास होते हैं, कहते हैं अनस अंसार को बुला लाओ, अबू बकर को बुला लाओ, अबू तलहा को बुला लाओ और दीगर असहाब को बुला लाओ। और तमाम असहाब आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो निकाह होती है वो 400 मिस्काल 3 माशा, कितने 400 मिस्काल चांदी और 3 माशा, जो इस वक्त 131 तोला चांदी होता है। 131 तोला 3 माशा चांदी होता है, जिसका वजन किया जाए 12 ग्राम के हिसाब से, अरब के तोले के हिसाब से वो 2 किलो होता है। इंडियन ग्राम से, इंडियन किलो के हिसाब से अगर तोला नापा जाए तो वो 1.5 किलो होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महर में हजरत फातिमा का जो महर तय होती है वो कितना होता है 131 तोला चांदी और 3 माशा। वक्त गुजर जाता है, मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद के आगे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर असहाब घर को बना लेते हैं। जस्ट मस्जिद नबवी के सामने जो शहर होता है, उस शहर के सामने हजरत अली का मकान होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की निकाह हो जाता है। निकाह के बाद ये ख्याल आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा की रुखसती चाह लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली जाते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का रुखसती दे दीजिए। कहते हैं अली तुम्हारे पास मेहर के लिए क्या है? कहते या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक तलवार है जो मैं जिहाद करता हूँ, एक जर्रा है और एक मेरे पास ऊंट है। कहे अबू बकर अली तुम्हें हजरत फातिमा ज़हरा का महर देना पड़ेगा, ऐसा करो उनके महर में जर्रा दे दो, उनके महर में जर्रा दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जर्रा को लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जर्रे को फरोख्त करते हैं। वो जर्रा किसका था? हजरत अली का। दिए किसको? हजरत फातिमा ज़हरा को। किस एवज में? कि आप इसको बेच करके इसकी महर अदा कीजिए। महर 2 तरीके के होते हैं, एक महरे मुअज्जल होता है, एक महरे मुअज्जल होता है। और हम हिंदुस्तानी ने एक नया आइडिया निकाल दिया, एक नया तरीका निकाल दिया, वो महरे मुतलक। महरे मुअज्जल वो होता है जो शरीयत कहती है वो ये फर्ज है, जो कुरान कहता है कि औरत को पाप माल के बदले में पता ही चला कि औरत को अगर पाना है, औरत को अगर हासिल करना है तो पहले उसकी महर अदा करो। उसकी महरे मुअज्जल वो होता है कि निकाह हो उसके पैसे दे दे। यहाँ तो लड़का वाला लड़की वाला से इतना चूस लेता है जैसे हम लोग आम की गुठली को ऐसा चूसते हैं जो उसको फेंकिएगा तो कुत्ता भी नहीं सुनता। सच्चाई है ये। और हम लोग लड़की वाले को देखिए, जहेज जो होता है, जहेज मांगने वाले ये मुहज्जब फकीर होते हैं। मुहज्जब फकीर समझते हैं ना, बड़ा शरीफ फकीर होता है। जहेज की 2 किस्में,
दो भिखारी दो तरीके से होते हैं, एक तो निठल्ले होते हैं, भाई चाहिए हमको इतना माल चाहिए, पसंद है, लड़की भी पसंद, खानदान भी पसंद, सब कुछ पसंद, लेकिन कीमत ये होगी। अगर आपको इस कीमत की सलाहियत है तो आइए। ये निठल्ले फकीर होते हैं। और दूसरा फकीर होता है बड़ा महज़ब होता है, चुपचाप। एक फकीर लाइन में खड़ा है, हम भी लाइन में खड़े हो जाते हैं, मांगेंगे नहीं। जब बंदा सामने वाला निठल्ले फकीर को देगा तो हमको भी देवे करेगा, और हम मांगेंगे नहीं तो हमको पूछ के देगा, भैया कुछ और भी चाहिए क्या, कुछ कमी है तो बताइए, तो मुस्कुरा के कुछ और भी ले लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैंने बहुत सारी शादियों में देखा, मैं उस वक्त के माजरा को याद करता हूँ जब लड़कियों की विदाई होती है। जब लड़कियों की विदाई होती है तो ऐसा लगता है कि पुलिस वाले लड़की वाले के घर को कुर्की कर रहे हैं। कुर्की तो ऐसा ही होता है, और दुचार तो जो उसके मालिक तो महान है पर चमचों से परेशान है। वो चमचे जो लोग जो होते हैं सामान उठाने वाले, घरों में घुसते हैं, कहते भैया कुछ छूटना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि कुर्सी छूट जाए, ऐसा ना हो कि पलंग छूट जाए, ऐसा ना हो कि बच्ची छूट जाए। और जब करीब से जाएंगे तो पुलिस नहीं होगा, सिपाही नहीं होगी, सब सिविल ड्रेस में होगा, सब मुस्कुरा रहा होगा, और तमाम लोग सामान को उठाएंगे। ऐसा लगता है कि घरों की कुर्की हो रही है। ये सच्चाई है हमारी कौम की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए वो जो जर्रा को बेचा गया, उस जर्रा को बेचने के बाद मटके, मुश्कीज़ा, चादर, तकिए, इन चीजों को खरीदा गया, और उस सामान के साथ वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जर्रा को बेच के महर के पैसों से, और हजरत उम्मे यमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर रवाना कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे हजारों वाक़यात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे असहाब के वाक़यात हैं। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जो अशरा मुबश्शरा है, अपने वक्त के बहुत बड़े सहाबी हैं, कातिबे वही है। जो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज आपकी मजलिस में आया हूँ। कहते हैं अब्दुल रहमान बिन औफ, तुम्हारे कपड़े पे दाग है। कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने निकाह कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं। आज हमारे यहाँ हमारा ये हाल है, हम बेटी वाले हैं, पैसे की थैलियों को लेकर निकलते हैं दामाद की तलाश में, और अस्तगफिरुल्लाह, देखिए रेट भी अलग अलग होता है। इंजीनियर का रेट अलग होगा, पायलट का रेट अलग होगा, ग्रेजुएट का रेट अलग होगा, सऊदी में है तो उसका रेट अलग होगा, अगर किसी बड़ी कंपनी में है तो उसका रेट अलग होगा, ठेला चला रहा है उसका रेट अलग होगा, सरिया में है उसका रेट अलग होगा, लेकिन रेट सबका होगा। लड़की वाले थैला में पैसा लेके निकलते हैं और बराबर उस पर फेंकते हैं। और प्लस पॉइंट में क्या होता है, जब बातें हो जाती है, शादी का सारा मामला हो जाता है, खरीदो फरोख्त। कटिहार में एक शख्स है हमीद नाम का, कहा इमाम साहब हमारे लिए एक लड़की अच्छा ढूंढिएगा। हमने कहा कीमत क्या है? कहा 3 लाख। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह। हमने पूछा उनसे कीमत क्या है? कहा इमाम साहब 3 लाख। हमने कहा 3 लाख ज्यादा नहीं है, अब गरीब हो। क्या बात कर रहे हैं इमाम साहब, इस लड़के की उम्र 21 साल है, 21 साल मैंने इसे खिलाया है, इसे पिलाया है, इसे कपड़े दिया है, और 21 साल के अंदर इसके पैसे को जोड़ा जाए तो कमोबेश 10 से 5 लाख रुपए होगा। मैंने 3 लाख रुपए रखा, उस हिसाब से मुझे 3 लाख रुपए
हो रहा है और आप कह रहे हैं 3 लाख कम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारी कौम का हाल है। और जब हमारे बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है तो वो 3 लाख जब ले लेते हैं तो लड़कियों बारात सीट पढ़ के आती है। जो बिटिया आती है अपने बाप के रोना को, अपने बाप की बेबसी को देखती है, अपने बाप की परेशानियों को देखती है, अपने बाप की बेबसी को देखती है। जब वो बाप पैसे पर सूद पी लेता है, जब वो बाप ब्याज पी लेता है, जब वो बाप अपनी बिस्तरों में अपनी कंबलों में सिसकियां मारता है, वो बेटी देखती है और रोती है कि काश मेरे बाप के पास कुछ और भी पैसा होता, हमारी शादियों का इंतजाम कर देता। वो वक्त का इंतजार करती है। जब शादियां हो जाती है ना तो अपने रंग रूप में आती है। 3 दिन तो बड़ा बढ़िया रहती है, बड़ा मीठा रहती है, बिल्कुल जलेबी की तरह। इधर तोड़ो उधर भी मीठा, इधर तोड़ो इधर भी मीठा, इधर भी तोड़ो इधर भी मीठा। जब मरोज के बाद आएंगे तब बताएंगे। शादी के बाद अब माँ बाप रोने लगता है, हाय अल्लाह मैंने क्या कर दिया। ये तो शादी हुई, बेटा का रूप रंग बदल गया, इसकी आवाज में तलखी आ गई, बातें तो पहले नरम करता था, बड़े प्यार से करता था, जब से दुपट्टे की हवा लगी इसका तो रूप रंग बदल गया। तब कहता हाय हाय लागरी मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने कहा मुसलमानों, इस बच्चे की बेबसी का, उस बच्चे का जो खराब होने का सबब जो था वो वालिदैन था। वालिदैन हमारे बच्चों की शादी होती मुश्किल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने साथ में होता है। बेटा चुटकी से खाना बंद कर दिया। बेटवा क्या हुआ, खा काहे रहे हो, नहीं खाएंगे, काहे नहीं, हम अलग रहेंगे, काहे भैया, तो मुझे साथ में बनता नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जहेज का असर है, ये सिर्फ जहेज का असर है। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की जिंदगी के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करेंगे, मेरे कमजोर मुसलमानों, वो बच्चियां जो आएंगी वो आपकी खिदमत में करेगी, आपकी चप्पलें भी उठाएंगी, आपकी पैरों की पहनेंगी, आपकी मालिश भी करेंगी, आपके कपड़े भी धोएंगी। वो 30 जो होता है वो बच्चियां पूरी जिंदगी लेके घूमती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इंडियन सर्वे के मुताबिक एक दिन में 1,75,279 लड़कियां जहेज के लिए तलाक दे दिया जाता है। ये इंडियन सर्वे है। 1 साल के अंदर इतनी लड़कियों को तलाक दे दी जाती है। 1 साल के अंदर 1,29,200 बच्चियों को जहेज के मुतालबात की बुनियाद पे उसे जला दिया जाता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि 1 साल के अंदर 15 से 50 लाख लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक्सरे का जमाना है, अल्ट्रासाउंड का जमाना है। लोग डॉक्टरों को खरीद लेते हैं, डॉक्टरों को कुछ पैसा दे देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बीबी प्रेग्नेंट है, हमारी बीबी हमल से है, उसके एक्सरे कर दीजिए, अल्ट्रासाउंड करके बताइए उनके पेट में क्या है, लड़का है लड़की है, अगर लड़की है तो खत्म कर दीजिए, लड़का है तो उसे अपना लेंगे। हरियाणा में एक पैथोलॉजी वाले ने एक पैम्फलेट निकाला कि 5,000 रुपए खर्च करो 5 लाख बचाओ। क्या मतलब? अगर अपनी बीवी के पेट में बच्चा है, पैथोलॉजी आओ, 5,000 रुपए दो, वाश कराओ, मुस्तकबिल का 5 लाख बचाओ। ये कौम है हमारी, ये हमारा दस्तूर हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जहेज के बारे में जब इसके तवारीख को पढ़ेंगे, जहेज के बारे में जब आप मालूमात करेंगे, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में जहेज का जो मामला हुआ है वो गैर मुस्लिम से हुआ है।
रामचरितमानस के अंदर जब रामचरितमानस के अंदर लिखा है, हमारे पास किताब थी, मैं कुछ दिन पहले मुताला कर रहा था कि जब शिव जी को, जब उन्होंने पार्वती के वालिद ने जब पार्वती की शादी किससे कराई? शिव जी से। पार्वती की शादी जब शिव जी से कराया गया तो पार्वती जी को, ये उनकी किताब की बातें कर रहा हूँ, रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि जब पार्वती जी के वालिद ने शिव जी को जहेज में 1 लाख घोड़े, 10,000 गाय और साजो सामान के साथ अपनी बेटी को विदा किया। जब अभिमन्यु की, अर्जुन की बेटी की शादी, अभिमन्यु की शादी हुई, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु की जब शादी हुई, ये महाभारत में लिखा है, महाभारत के अंदर लिखा है कि जब अर्जुन की बेटी की शादी अभिमन्यु की राजा विराट की बेटी से हुई, उन्होंने जहेज में 60,000 हवाओं से उड़ने वाले घोड़े, 10,000 गाय, 5,000 खच्चर, इतना ही नहीं, उन्होंने बेटी के जहेज में अपनी हुकूमत, अपनी फौज और अपने आप को भी समर्पित कर दिया कि मैं, मेरी फौज और मेरी हुकूमत अपने दामाद को दे देता हूं। जब कृष्ण जी की बहन की शादी हुई, उन्होंने भी जहेज दिया। राम की शादी हुई, उसने भी जहेज दिया। ये बात यह है कि ये हिंदू मज़ाहिब की जो सबसे बड़े देवता है, जिसके देवता बोलते हैं, जो देवताओं की भी देवता है, उसने भी अपनी बेटी की शादी में 1 लाख सफेद घोड़ा दिया। पता ही चला, दशहरे के मौके से देखेंगे, दिवाली के मौके से देखेंगे कि हिंदू भाई के समाज में, हिंदू भाइयों के अंदर ये अखंड का पाठ होता है। वो पाठ अपने देवी देवताओं के बारे में, और हमारे देवी, हमारे मतलब उनके देवी देवताओं ने जहेज में क्या लिया, वो पाठ को पढ़ते हैं और फख्र के साथ, बाइसे सराब के साथ उनको पढ़ते हैं, अपनी कौम को बताते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये सवाब के लिए से पता ये चला कि ये जहेज जो है हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथ के मुताबिक है, हमारे इस्लामी कल्चर में नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया की जब शादी हुई तो सादगी अंदाज में हुआ, और असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपनी बेटियों की शादी किए। जहेज का कोई चलन तो नहीं था। दौर अव्वल में जब मुसलमानों के इलाके में जाएंगे तो मुसलमानों के इलाके में भी जहेज का कोई रिवाज नहीं था। जब बच्चियों की शादी की जाती थी तो बच्चियों की शादी से पहले जब रिश्तेदार दो फरीक़ैन जब मिल जाते थे तो लड़के वाले पहले लड़की वाले को पैसे देते थे। ये पहले था, अब हम लोग नहीं देते, क्योंकि हम लोग एक डिमांड बना दिए। हम लोगों का ये इरादा बन गया है, अगर मेरा बेटा पैदा हुआ है 1 लाख का चेक, मिनिमम प्राइस 1 लाख। अपाची तो जिंदाबाद है, कुछ नहीं होगा, टेंगड़ा होगा, लेंगड़ा होगा, मुल्ला होगा, अंधा होगा, काला होगा, टीवी से स्टार्ट तो मिलवे करेगा, है कि नहीं? ये तो मिनिमम प्राइस, लेंगड़ा, लुल्ला, टेंगड़ा, ये सब का प्राइस है। बाकी रिपोर्टेशन के हिसाब से हम भिखारी बनेंगे। मेरे भाइयों मुसलमानों, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये मुसलमानों की तहजीब नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अभी साहिबगंज वगैरह प्रोग्राम में गया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अभी एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि जहेज के मामलात को खत्म किया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअनकिहुल अयाम मिनकुम वअनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फक़रा युगनिहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम नेक औरतों से शादी करो,
औरतों से शादी करो और अपने गुलामों को, अपने बांदियों को शादी करा दो। अगर वो नादार है, अगर वो मुफलिस है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गनी फरमा देगा। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम अल्लाह हजरत अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत की तशरीह करते हैं, जब इंसान शादी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को माला माल कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे गनी फरमा देता है। और मैं अपनी बातों को बहुत कम वक्त में खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लड़कियों से शादी करो 4 बुनियाद। कितने बुनियाद पे? हम लोग एक ही बुनियाद पे करते हैं। पहली चीज ये है कि लड़की की शादी देखो मालदारी, एक चीज ये है। दूसरे उसके हुस्न जमाल को देखो, तीसरे उसके खानदान को देखो, चौथे उसके दीनदारी को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब कुछ चली जाने वाली चीजें हैं, लेकिन इंसान की वो सबसे जाने वाली चीजों में सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर चीज है वो नेक औरत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मर्दों के मुताल्लिक भी, बेटियों के मुताल्लिक भी, बेटी वालों से, कि अगर आप लड़के को मुंतखब करते हैं तो उसके हुस्न जमाल के साथ साथ लड़के की दीनदारी को देखिए, लड़के के तकवा को देखिए। और लड़कियों में भी तकवे को फौकियत दी गई है। इसीलिए जब काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं, काजी साहब जब निकाह पढ़ाते हैं तो सबसे पहली आयत होती है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को जो है कहा डरो अल्लाह से, तकवा इख्तियार करो। दूसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी तकवा को फौकियत दिया। तीसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भी तकवा को फौकियत दिया। अल्लाह तआला ने कहा यहाँ भी डरो। पता ये चला इस आयत में कि आप शादी कीजिए निकाह के वक्त में और निकाह से पहले भी, निकाह के बाद भी अल्लाह का खौफ कीजिए। अपनी बेटी की शादी, अपने बेटों की शादी इबादत के गर्ज से कीजिए। शादी एक खूबसूरत इबादत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम तमाम लोग कोशिश करेंगे, हम तमाम लोग ये अहद पैमान करें कि इंशाअल्लाह आइंदा हमारी नस्लों की, हमारे बच्चों की, हमारे आबाद की, या हम में से जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, ये अहद पैमान करें कि इंशाअल्लाह हम लोग जहेज नहीं लेंगे, हम लोग मॉडल फकीर नहीं बनेंगे, हम लोग भिखारी नहीं बनेंगे, मुहज्जब भिखारी नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह बोलिए हम लोग जहेज नहीं लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज़ आलम से एक नात पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह खत्म होगा।